दिगौड़ा में संकल्प से समाधान शिविर में 77 राजस्व प्रकरणों का एक दिन में निराकरण। रिकॉर्ड त्रुटि के कारण वर्षों से जमीन के मालिकाना हक से वंचित थे ग्रामीण। कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार ने संयुक्त कोर्ट लगाकर देर रात तक की सुनवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। टीकमगढ़ जिले के दिगौड़ा गांव में आज उस समय लोगों के चेहरे खिल उठे जब वर्षों से लंबित राजस्व प्रकरणों का समाधान एक ही दिन में कर दिया गया। कई लोगों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। दरअसल रिकॉर्ड में त्रुटियों के कारण ग्रामीण अपने ही जमीन के मालिकाना हक से वंचित थे। बीते कई सालों से वे कार्यालयों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन समाधान नहीं मिल पा रहा था। कलेक्टर विवेक छोत्रिय की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत दिगौड़ा में संकल्प से समाधान अभियान के अंतर्गत विशेष शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान एक साथ कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार कोर्ट लगाया गया। शिविर में राजस्व अभिलेख सुधार के कुल 77 आवेदनों पर सुनवाई की गई और सभी मामलों में अंतिम आदेश पारित करते हुए निराकरण किया गया। उल्लेखनीय है कि इनमें से कई प्रकरण पिछले 5 वर्षों से लंबित थे। दिगौड़ा में देर रात तक प्रशासनिक अमला मौजूद रहा और लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। प्रशासन की इस पहल से ग्रामीणों में संतोष और विश्वास का माहौल देखने को मिला। ऐसे में आज भी आपने कोर्ट लगाई है दिगौड़ा में, क्या कारण है और ऐसे में क्या समस्याएं जो उनके सामने सबसे ज्यादा आ रही है सर? जैसा कि मैंने बताया था कि राजस्व अभिलेखों में जो सुधार वाला इशू है, उसमें छोटी छोटी वजहों से जो हमारे कृषक हैं उनके नाम में अगर कोई कंप्यूटर की त्रुटि से या पटवारी ने एंट्री करी उसमें कोई त्रुटि से उनके नाम में परिवर्तन हो गया है, या उनके किसी और जानकारी जो खसरे में रहती है उसमें कुछ प्रविष्टि में गड़बड़ी हो गई है, तो उसको सुधारने के लिए जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया एसडीएम के यहाँ चलती है, अनुभागीय अधिकारी के यहाँ चलती है, और अनुभागीय अधिकारी से तहसीलदार और पटवारी के बाद वापस जाकर उनसे रिपोर्ट लेकर, और अगर उसमें 5 साल से ज्यादा समय हो गया हो तो उसमें कलेक्टर की अनुमति भी लगती है। तो इस प्रकार विभिन्न 4-5 जगहों पर प्रकरण चलते रहते हैं और लोग परेशान होते रहते हैं कि हमारा प्रकरण कहाँ चल रहा है। तो इन सभी चीजों को जब संज्ञान में लिया गया है तो ये सबसे उचित पाया गया कि अगर पटवारी, तहसीलदार, अनुभागीय अधिकारी और कलेक्टर सभी लोग अगर एक ही स्थान पर बैठे रहें तो एक ही दिन में इनका निराकरण हो सकता है। उसी क्रम में आज दिगौड़ा में तहसील में यहाँ पर कैंप का आयोजन किया गया था, लोगों को सूचना दी गई है और अभी तक लगभग 77 प्रकरणों का अंतिम निराकरण आज किया गया है। और निराकरण करने के साथ ही साथ पटवारियों को ये भी निर्देश दे दिए गए कि तत्काल इसकी प्रविष्टि, जो प्रविष्टि रिकॉर्ड में सुधार हुआ है उसकी प्रविष्टि करके संबंधित कृषकों को खसरे की नकल उपलब्ध करा दी जाए। कई बुजुर्ग सर ऐसे हैं जो सालों से चक्कर लगा रहे थे, आज उनको जब रिकॉर्ड त्रुटि सुधार होकर मिलता है तो आंखों से आंसू छलक उठते हैं सर। तो क्या कहें? मैं बस यही कहूंगा कि ये सिस्टम जो बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया था कि कहीं कोई इसमें ऐसी त्रुटि न हो जाए जिसका खामियाजा बाद में कृषक को भुगतना पड़े। अधिक सावधानी बरतने के हिसाब से सिस्टम बनाया गया है, क्योंकि बहुत सारे मामले विवादित होते हैं। कई जगह पर जो जमीन है वो सरकारी भी रही होती हैं, कहीं पर आपसी विवाद होने की वजह से अगर जिसका दूसरे व्यक्ति का नाम लग गया तो उसको भी सुनना पड़ता है। तो हमने उसमें से कम वो प्रकरण छांटे हैं जो लगभग आधे प्रकरण ऐसे हैं जो केवल प्योरली कंप्यूटर की त्रुटि वाले हैं, जिसमें बहुत ज्यादा दूसरा पक्ष इसमें प्रभावित नहीं होता है और शासन का हित भी प्रभावित नहीं होता है। तो ऐसे प्रकरणों को हम तत्काल संज्ञान में ले रहे हैं, चिन्हित करवा रहे हैं और हमारे पटवारी और तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर हम उनको निराकरण कर रहे हैं ताकि लोगों को जो काफी समय से परेशान हो रहे थे उनको राहत मिल सके। सभी सुमन लाल है। कौन से गांव के हो? बरमाड़ा। अच्छा, क्या समस्या थी आपकी जो समस्या का समाधान हुआ? 1.5 एकड़ जमीन दूसरे के नाम कर दी थी। कब हो गई थी? 2008 में। कैसे? कंप्यूटर की नकल निकल से पता लगा कि दूसरे के नाम चढ़ी, तो फिर परेशान हो गए थे? परेशान तभी से तो परेशान हो गए। कितने साल से? 6 साल से तो आवेदन ही लगा, तो चक्कर काट रहे थे और 6 साल में पीएस की करते रहे। फिर कैसे निराकरण हुआ? जी आज कलेक्टर साहब ने बोलवा था। दो ही समस्या, तो मतलब कलेक्टर की जो पहल है उसको क्या कहेंगे आप? मतलब एक साथ समस्या का निराकरण कर रहे हैं, कैसा है जी? बहुत अच्छी बात है सर, जनता को परेशानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। परेशानी को निराकरण मौके पे जाके कर रहे हैं। हाँ, मौके पे जाकर बहुत अच्छी बात है। आज आप खुश हो? बहुत ज्यादा सर। असली दीपावली तब नहीं थी, असली दीपावली आज है आपके यहाँ। से अधिक भाई हमारा रिकॉर्ड से नाम छूट गया। कितना कब छूट गया? 9 नंबर है थे,
कुछ का पटवाई ने कब छोड़ दिया। नाम ही नहीं है तो नाम तो चला था, पहले चला था, फिर 10-12 साल से छूट गया उसमें से। सही नाम का गोकर्ण ना हो तो गोकर्ण लूले, गोकर्ण बाप को लूले, हमारा गोकर्ण नाम तो वो मैं से छूट गया वो ना, पटवाई ने जाना कहा से कैसे छूट गया। कितने साल से चक्कर लगा रहे थे? हम 2 साल से लगा है, 2 साल काम नहीं हो पा रहा था। कलेक्टर साहब ने सही काम कर सब भाई साहब हमें तो भाई सही कहेगा, बहुत सही कह रहा हूँ। घर से बुलाओ आओ बुलाओ, भाई से बुलाओ, तो कलेक्टर साहब सही काम कर रहे हैं। सही काम कर रहे हैं। हमें तो भाई उन्हें समझा दो अपनी भाई कहने फिरने नहीं आवे, बाय बाय तो वही देते आगे। हाँ वो तुम्हें की नकल दे देना बना के। पटवारी से भी गई, पटवारी से हाँ पटवाई से कही उन्हें कलेक्टर साहब, परेशान नहीं करना। हाँ परेशान नहीं करना, बाय बाय। लक्ष्मण घोष, कहाँ से आ रही? मऊ गुजरो। आपके रिकॉर्ड में क्या समस्या हो गई थी? कंप्यूटर पीडीएफ पटवाई के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थी। कितने सालों से परेशान हो रहे थे? बहुत दिन हुए सब, वैसे तो आज लगाई 4 साल हो गई 5। अब और का है सर, जब आज दिगोड़ा में कलेक्टर साहब ने जन सुनवाई की तो आपका निराकरण हो गया? हाँ हो गया है, हो गया है। क्या समस्या हुई थी रिकॉर्ड में? दर्ज नहीं थी, सब नाम हमारा जी। और कुछ नहीं थी। आज आपकी आंखों में खुशी के आंसू देखे जा रहे हैं, खुशी आ जा। हाँ। कलेक्टर साहब ने जो आपके लिए काम किया उसको लेके क्या कहते हैं आप? धन्यवाद, हमारी तरफ से कोटि कोटि नमन। और अच्छा काम अच्छा काम।